बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 23 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी और फिर हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, उसके हमने 4 पार्ट्स कर लिए थे। आज इंशाअल्लाह पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6 और फिर आगे 7-8 पार्ट्स को हम देखते हैं। पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं बेटा। जी बेटा, पार्ट नंबर 5 हमें गिवन है 2x - 1/2 होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 9/4। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। जी बेटा, ये हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का स्टेप नंबर 4 हमें गिवन है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हम स्टेप नंबर 4 से आगे स्टेप नंबर 5 सॉल्व करते थे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड विद प्लस माइनस साइन ऑन राइट साइड, तो उस स्टेप से बेटा हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन both side, 2x - 1/2 whole square root that is equal to plus minus 9/4 square root। जी बेटा, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। 2x - 1/2 that is equal to plus minus 9 का स्क्वायर रूट सेपरेट, 4 का स्क्वायर रूट सेपरेट, तो हमारे पास आंसर आएगा 3/2। जी बेटा, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस 2x - 1/2 डैट इज़ इक्वल टू 3/2 एंड 2x - 1/2 डैट इज़ इक्वल टू -3/2। जी बेटा, अब इन दोनों वैल्यू से हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों इक्वेशन से x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। 2x डैट इज़ इक्वल टू -1/2 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, प्लस 1/2 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे। 2 एलसीएम 1 + 3 as it is because the denominator of both fraction is same, 4 divided by 2, so that is equal to 2। 2x हमें बेटा x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, 2 राइट साइड पर आके डिवाइड होगा, सो x is equal to 2 divided by 2, so the required value of x that is equal to 1। जी बेटा, अब हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं। 2x इज इक्वल टू -1/2 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, प्लस 1/2 माइनस 3/2 एज इट इज़। 2x डैट इज़ इक्वल टू 2 एलसीएम 1 - 3। जी बेटा, 2x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2, सो 2x इज इक्वल टू -1 कैंसल आउट करेंगे। हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, x इज इक्वल टू -1/2, so that is the required value of x। now we write the solution set is -1/2 and 1, that is the required solution set of the given equation। जी बेटा, पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। जी बेटा, पार्ट नंबर 6 हमें गिवन है 3x + 18 डैट इज़ इक्वल टू x। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहला स्टेप क्या अप्लाई करेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे। स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड 3x + 18 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर डैट इज़ इक्वल टू x स्क्वायर। ये बेटा, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, रिमेनिंग इज 3x + 18 डैट इज़ इक्वल टू x स्क्वायर। जी बेटा, इस इक्वेशन को हम अरेंज करके लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी बेटा, लेफ्ट साइड को हम शिफ्ट करते हैं राइट साइड पर, x स्क्वायर - 3x - 18 डैट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, फैक्टराइजेशन 18 को x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया। 18 के फैक्टर्स हमें चाहिए जिनको प्लस माइनस करने से हमारे पास 3 आए। 6 3 आर 18, 6 + 3 9, बट 6 - 3 दैट इज़ इक्वल टू 3। जी बेटा, x स्क्वायर - 6x + 3x - 18 दैट इज़ इक्वल टू 0। जी बेटा, फर्स्ट 2 टर्म्स x कॉमन, remaining is x - 6
plus 3 common, x minus 6 that is equal to 0. So x minus 6 complete factor common, remaining is x plus 3 that is equal to 0. 1 time x minus 6 is equal to 0, 1 time x plus 3 is equal to 0, x is equal to 6 and x is equal to minus 3. So finally solution set of the given equation is -3 and 6. जी बेटा, यहाँ तक हमारे रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। जी बेटा, नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, 8, 9 एंड 10 डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन, डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एंड डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। जी बेटा, आपको PDF फॉर्म में डेफिनेशन, मैथमेटिक्स डेफिनेशन नोट्स क्लास 10th ये आपको फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। इनका अगर आप प्रिंट ले लें और हार्ड कॉपी की फॉर्म में अपने नोट्स बना लें तो बड़ी अच्छी बात, अदरवाइज़ आपको PDF फॉर्म में ये नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। जी बेटा, इन नोट्स में यूनिट नंबर 1 बल्कि कंप्लीट बुक के तमाम डेफिनेशंस को मैंने एक जगह कंबाइन कर दिया है। इसमें यूनिट नंबर 1 की तमाम डेफिनेशंस विद एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और इनके साथ डेफिनेशन के आगे ईयर भी लिखा हुआ है कि किस ईयर में बोर्ड के पेपर में ये 2 नंबर की डेफिनेशन आई है। जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन बेटा गिवन है, जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन 2014 के पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन पेपर में आ चुकी है। जी बेटा, रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल ये 2014, 15, 16 के पेपर में तीन मरतबा ये डेफिनेशन पेपर में आ चुकी है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और रेडिकल इक्वेशन। जी बेटा, ये तमाम डेफिनेशंस आपको इन नोट्स में मिल जाएंगी विद एग्जांपल, और साथ आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि कौन सी डेफिनेशन किस साल में पेपर में, बोर्ड के पेपर में आई है। तो इनको आप अच्छी तरह डेफिनेशंस को तैयार कर लें तो रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 4 क्वेश्चन भी आपके सोल्व हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा, ये आपकी असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट को आपने ख़ुद सॉल्व करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को आपने ख़ुद सॉल्व करना है। जी बेटा, अब हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, यूनिट नंबर 2 का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस यूनिट नंबर 2 में भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतल्लिक हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसके आर्टिकल नंबर 1 को हम देखते हैं। 2.1 आर्टिकल है पेज नंबर 19 पर। 2.1 आर्टिकल नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम बेटा डिस्कस करते हैं व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी, लिखा हुआ है ऑन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट्स। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी देखते हैं हम बेटा, ये देखिए अभी जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, एक्स स्क्वायर -3x -18 डेट इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ज़रा आप ध्यान से देखिए, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा हमने की फैक्टराइजेशन, मिड टर्म ब्रेक की, हमने 4 टर्म्स बनाई, 2 टर्म्स का हमने पेयर बनाया, उनमें से हमने जो कॉमन आ रहा था नंबर वो हमने कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग जो हमारे पास रहा x - 6 एंड x + 3, बेटा दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर्स, जी बेटा, इनको क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास उसके दो लीनियर फैक्टर्स आएंगे, 2 लीनियर फैक्टर्स आएंगे। जी बेटा, अब हम उन फैक्टर्स को जब हम बारी बारी इक्वल टू 0 रखते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दीज वैल्यूज़ आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। 6 एंड -3, दीज आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। दोबारा बात सुन लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो
x माइनस 6 एंड x प्लस 3 की फॉर्म में जो हमारे पास दो लीनियर पोलिनोमियल्स आएंगी, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब बेटा फैक्टर को इक्वल टू 0 रखते हैं और हम x की वैल्यू जो फाइंड आउट करते हैं, उन x की वैल्यूज़ को कहते हैं रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है बेटा जी। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर हम डिस्कस करेंगे कि वो रूट्स रैशनल हैं या इर्रेशनल हैं, रियल हैं, इमेजिनरी हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, क्या हैं, उनके बारे में अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेचर हम रूट्स की डिस्कस करेंगे। जी बेटा, ऑन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट्स। ये मैंने अभी आपको बता दिया। ये हमारे पास दो रूट्स आए, -3 और +6। इनकी नेचर डिफरेंट होगी। नाउ वी विल डिस्कस द नेचर या कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट एक्चुअल सॉल्विंग इट। इसका मैं ज़रा आपको आसान अल्फाज में बता दूँ इसका क्या मतलब। नाउ वी विल डिस्कस द नेचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूट्स। हम रूट्स की नेचर को डिस्कस करेंगे। किसकी? किसके रूट्स? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। विदाउट एक्चुअल सॉल्विंग इट, आपने उसको सॉल्व नहीं करना, मतलब फैक्टराइजेशन नहीं करनी, ना आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, ना बेटा आपने उस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है और आपने रूट्स निकालने हैं और फिर आप बताएंगे कि इसके रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी हैं या इरेशनल हैं या रैशनल हैं। ऐसे नहीं बेटा, हमने डायरेक्ट इक्वेशन हमें गिवन होगी, इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे कि इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या है। नेचर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। नेचर से मुराद कि वो उसके रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी हैं या इरेशनल हैं या रैशनल हैं, क्या हैं। ये रियल, इमेजिनरी, रैशनल, इरेशनल, ये बेटा नेचर कहलाती है, रूट्स की नेचर जो हमने फाइंड आउट किए। चले मैं और अल्फाज में आपको बताता हूँ। ये नंबर जो उनसे हैं, ये समझने के लिए सिर्फ ये नेचुरल नंबर हैं या होल नंबर हैं या इंटीजर्स हैं या ये इवन नंबर हैं या ओड नंबर हैं। अब 6 ये अगर हम डिस्कस करें तो 6 जो सा बेटा ये इवन नंबर है। ये इवन होना, 6 का इवन होना, ये बेटा इस नंबर की नेचर को डिस्कस करता है। 6 की नेचर क्या है? 6 की नेचर ये है, 6 की नेचर ये इवन है, ये इसकी नेचर कहलाती है। तो अब हमने जो फैक्टराइजेशन के बाद इक्वेशन के जो रूट्स फाइंड आउट किए, इन रूट्स की बेटा हम नेचर बताएंगे कि ये रूट्स रियल नंबर हैं या रैशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर हैं। अब हम कैसे बता सकें डायरेक्ट विदाउट एक्चुअल सॉल्विंग, इसको हम कैसे डिस्कस करें उसके बारे में बेटा अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। 2.1.1 आर्टिकल डिस्क्रिमिनेंट। अब ये क्या चीज़ है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जी इसको ज़रा ध्यान से, एक्सप्रेशन ax² + bx + c, ये आर्टिकल है। वी नो डैट 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या स्टैंडर्ड फॉर्म हम नहीं कहते, हम कहते हैं ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कहते हैं 2 रूट्स -b + b² - 4ac √ डिवाइडेड बाई 2a -b - b² - 4ac √ डिवाइडेड बाई 2a। जी बेटा, अब इसके रूट्स ये कहाँ से आए? अब आप बेटा इस ax² + bx + c = 0, ये इक्वेशन आपको गिवन है, इस इक्वेशन को बेटा आप फैक्टराइज करें। फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो a, b और c ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। मीन x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये नेचुरल नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं है x² - 3x - 18, अगर ऐसे हमें इक्वेशन गिवन होती उसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते, तो बेटा इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन नहीं की जा सकती। तो फिर हम क्या करें? क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट हम इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जी ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया था बेटा 1.2 एक्सरसाइज के लिए, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया था।
क्वाड्रेटिक फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड के हमने 5 स्टेप्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन पर हमने अप्लाई किए थे। हमें इस इक्वेशन के रूट्स चाहिए। जी बेटा ये देखिए, ये हमने 5 स्टेप्स अप्लाई किए और ये बेटा हमारे पास 2 रूट्स कैलकुलेट होकर आए। माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। दीज आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात ज़रा ध्यान से समझ लीजिए बेटा, इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। और जब हम इन दोनों को सेपरेट करके लिखेंगे, प्लस के साथ और माइनस के साथ सेपरेट करेंगे, अब हम बेटा इन दोनों को कहेंगे रूट्स ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपसे कोई पूछे, आपको एक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जी बेटा, इस इक्वेशन के जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके ज़रा मुझे रूट्स तो बताइए, रूट्स क्या हैं और कितने रूट्स हैं। जी पहले ये बताइए कितने रूट्स हैं। जी 2 रूट्स हैं। कौन कौन से? जी अब देखिए, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। दिस इज़ द फर्स्ट रूट ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड रूट बताइए, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाई 2a। These are called roots of the given standard form of quadratic equation। जी बेटा, अगली बात करते हैं। द नेचर ऑफ दीज रूट्स, इन दोनों रूट्स की नेचर डिपेंड करेगी ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बेटा हमारे पास एक फार्मूला है। अब इस फार्मूले में हम बी ए सी की वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर हमें बताएगा कि गिवन इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या है, विच इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। इस फार्मूले को बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस फार्मूले को बेटा हम कहते हैं क्या? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, इक्वेशन मीन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 है तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन ये देखिए, इक्वलिटी से क्या बनता है? इक्वेशन बनता है। अगर इक्वलिटी नहीं गिवन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सिर्फ गिवन है, तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपने अच्छी तरह बेटा इन कॉन्सेप्ट्स को आपने क्लियर करना है, इनको अपने माइंड में आपने अच्छी तरह सेव करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बहुत माइनर सी चीज़ें होती हैं, लिखते वक्त ये माइंड में नहीं होती, जिसकी वजह से मिस्टेक हो जाती है। जी बेटा, नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा, इस फार्मूले की जो वैल्यू आएगी उस पर डिपेंड करेगी रूट्स की नेचर। और इस फार्मूले को क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बेटा, टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिए एग्जांपल में ये आपको एक इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 1। जी डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लिखा, आंसर हमारे पास 41 आया। जी एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व की हुई है, डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट करके आंसर हमारे पास -3 आया हुआ है। ठीक है, अब -3 और 41 और -3 ये बेटा इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर बताएंगे। इसके बारे में इंशाल्लाह 2.1.3 आर्टिकल में फिर हम नेचर डिस्कस करेंगे, ये हम कल डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए यहीं तक आपने नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितनी बात मैंने आपको यहाँ पे हमने डिस्कस की है, इसको आपने रिवाइज़ करना है। तो कल इंशाल्लाह हम अपनी 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसमें हम डिस्क्रिमिनेंट से स्टार्ट करेंगे और फिर हम नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके उससे हम नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे।
तो कल इंशाअल्लाह 2.1 एक्सरसाइज के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।